नमस्कार, सिमी एंड मोहित ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम दोनों तो बिल्कुल मजे में हैं और भाई मसूरी का मजे में मौसम तो एंजॉय इसलिए कर है रहे हैं। क्योंकि आप मसूरी का वेदर देख सकते हो। पीछे सारे बादल हैं हमारे। ठीक है। तो बादल पूरे मॉल रोड पे आ रहे थे, तो हमने सोचा कि जहां हमने व्लॉग का एंड किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट करें। हाँ, तो बढ़िया सुबह है, मॉर्निंग है। हम मॉर्निंग में निकले थे, मॉर्निंग का व्यू दिखाना चाहते थे आपको, बट हम रेडी नहीं हुए थे। तो फिर हमने कहा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको वीडियो में मिलेंगे। वेलकम करेंगे आपका तो आज है हमारा डे 3 इन मसूरी इन मसूरी। और आज का प्लान कुछ इस तरह का पहाड़ों है। की रानी मसूरी हमारी मसूरी हमारी। राइमिंग करते रहते हैं हम लोग तो बिकॉज हमें राइमिंग पसंद है। आज का बेसिकली हमारा प्लान है कि हम मसूरी एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, तो हमने सोचा था, बेसिकली हम तो थार लेके आए थे, तो हमने सोचा था थार से करेंगे मसूरी एक्सप्लोर। बट जैसे हमने वेदर देखा ना, तो सिमी के दिमाग में एकदम से ना नया ट्विस्ट आया। सी अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, सी हमारे बीच में बादल आ रहे हैं, हमारे पीछे भी बादल आपको दिख रहे हाँ होंगे। बिल्कुल, एकदम दिख रहे होंगे। ये बेसिकली बादल को देख के ना, तो हमारा प्लान एकदम सडनली हुआ कि हम वेदर को एंजॉय करना है ना, तो गाड़ी में नहीं कर पाएंगे। गाड़ी में खिड़कियां खुली ठीक रख है, लेंगे बट स्टिल हवा आएगी थोड़ी बस। ठीक सी है। थोड़ा सा तो इतना ज्यादा एंजॉय नहीं हो पाएगा जितना कि हमें करना है। जितना प्लान किया हुआ है। हाँ जी। तो फिर हमने सोचा कि हम एक ट्विस्ट करते हैं, हम ना यहाँ पे स्कूटी ले लेते हैं। तो फिर हमने मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट करने गए थे, तो हमने एक स्कूटी हायर कर ली है। रेंट मॉर्निंग पे। में रेंट पे स्कूटी ले ली है। तो अब हम थार से नहीं जाएंगे, थार हमने गाड़ी होटल में ही पार्क कर दी है। और पार्क करने के बाद अब हम निकलेंगे यहाँ से। तो हाँ, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जैसे कि लोग आ आपको रहे हैं, रास्ते रास्ते में ना हर कोई आपको पूछता हुआ मिलेगा कि भैया स्कूटी ले लो लोगे, भैया, स्कूटी ले लो। और यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज है कि अब जो स्कूटी ले रहे हो वो टैक्सी नंबर मिलता है। हाँ, और कोशिश करो अगर लेते भी हो ना, तो टैक्सी नंबर ही लो, क्योंकि वो इसमें इंश्योरेंस कवर होता है और वो और एक्चुअली सेफ भी है बिकॉज सेफ आप भी है। प्राइवेट नंबर लेके आप आप अननोन उसमें चला किसी रहे और की हो, स्कूटी चला रहे हो, है ना, तो वो टैक्सी नंबर में एटलीस्ट ये होगा कि ये है। और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपका, जो नॉर्मल लाइसेंस है स्कूटी और गाड़ी का, वो वैलिड है, और उस पे चल जाता आजकल है। हमें नई चीज, हम जब पहले यहाँ पे आए थे मसूरी में उस टाइम पे स्कूटी का, उस टाइम भी हमने स्कूटी हायर करी थी आई गेस। स्कूटी में आ सो गए। स्कूटी का उस टाइम पे जो प्राइस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट अभी यहाँ पे मे बी कॉम्पिटिशन बढ़ गया या फिर कुछ और है। हाँ, सो दो प्राइस है, उसके आप जिसमें पकड़े जाओ उसमें पकड़े जाओगे। ठीक है। तो हम नहीं कोई बता रहे प्राइस। बता देते हैं। तो आप परचेज कर रहे हो तो परचेस कर रहे हो, परचेस नहीं कर रहे हो, रेंट पे ले रहे हाँ, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, रेंट पे ले रहे हैं। तो अगर आप स्कूटी रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको 500 से स्टार्ट होती है, तो 500 में आपको स्कूटी मिल जाएगी, प्लस वो आपको इतना पेट्रोल देंगे कि आप पेट्रोल पंप पे जाके उसको रिफिल कर हैं। सको। बोलते हैं कि 1 लीटर 1 लीटर देंगे, बाकी ठीक आई है। एम नॉट श्योर कि कितना हाँ, देंगे कितना तो नहीं ये ना देंगे। डिपेंड करता है आपके किस वेदर में आ रहे हो। जैसे अभी यहाँ पे टूरिस्ट थोड़े कम है हाँ, कंपेरेटिवली। जब हम लास्ट में आए थे तो हम ऐसे हो गए थे फ्रस्ट्रेटेड कि अब आना ही नहीं है यहाँ बिकॉज उस टाइम पे समर वेकेशन थी और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है समर वेकेशन पे आने की। बट उससे क्या हुआ था कि जो हम जैसे लोग हैं जो ऑफिस ऑफिस का टाइम छोड़ छाड़ के कभी कभी आना चाहते हैं, तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा क्राउड मिला था और मोहित ने पूरा कैमरा घुमा दिया है मुझे भी साथ में घूमना पड़ा है। भाई। कैमरा इसलिए घुमा दिया मैंने, देखो मैं अब सडनली एकदम से पीछे से आ रहा था। ये देख लो आप, ये जितना भी है ना सारा, सारा ये खूबसूरत वादियां ये मसूरी धुआं नहीं है, ये ये आजमा फ्रेश नहीं है, एयर है, समझना मत फ्रेश दुआ है। एयर। हम बहुत सारी इनहेल करके जाएंगे जितना हो सकता है। तो आपको चाहिए तो आज पन्नियों में भर लाएंगे। बिल्कुल। सो कहाँ थी मैं, मुझे बाद में भुला दी। हाँ जी। सो बेसिकली आज क्राउड नहीं है बिकॉज अभी सभी स्कूल्स की समर हॉलीडेज नहीं पड़ी हैं, ऐसे खड़े होता है बेटर। सभी स्कूल्स की समर हॉलीडेज नहीं पड़ी हैं तो इतना क्राउड नहीं है। सो अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा बात कर ली है हमने आपसे। सो हम सीधा जाते हैं अपनी स्कूटी की तरफ और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जो कि अभी नहीं हम बता रहे, सोचा पहुंच के बताएंगे। पहुंच के बताएंगे, जैसे निकलेंगे उसके बाद आपको बताएंगे। जी, तब तक के लिए आप बने रहो हमारे हमारा साथ वीडियो वीडियो में, में। देखते रहो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो इन बिटवीन।
हमने स्कूटी ले ली है फाइनली। और पीछे आप वेदर देख पा रहे होगे कितना ही खूबसूरत है। देख लो। आई मीन इट्स अमेजिंग। तो ये वेदर गाड़ी में घूमने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। और इस वेदर में मुझे तो लगता है कि स्कूटी और बाइक या फिर बुलेट वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने भी वही किया, दिमाग का थोड़ा सा यूज किया और डिसीजन थोड़ा चेंज किया और स्कूटी हमने ले लिया है। स्कूटी हमारे पीछे खड़ी है। इसका नंबर नहीं आया अभी बेसिकली, और ये हमें बिल्कुल नहीं है बिल्कुल फ्रेश। उसको आई तो गेस मिला। 15 दिन हुए ऐसे आए हुए, तो इसका नंबर आया नहीं है, तो उन्होंने नंबर अप्लाई किया हुआ है, टेम्परेरी नंबर इन्होंने बोला है कि उसमें डाला हुआ है हमने, तो वो उसके अंदर है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो हमने स्कूटी ले ली है। इसका कॉस्ट 500 रुपीज जो कि हमने आपको बता ही दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पेट्रोल डलवाने डलवाने के इसमें लिए। पेट्रोल नहीं होता, इसमें मिनिमम पेट्रोल देते हैं तब पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। तो अभी इसमें पेट्रोल डलवाएंगे और फिर इसके बाद पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम निकल जाएंगे यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। पहुंच ही गए हैं हम ऑलमोस्ट केम्प्टी फॉल, और अभी हम ऊपर खड़े हैं आपको व्यू दिखाने के लिए। ये ऊपर से स्टार्ट होता है और केम्प्टी फॉल केवल नीचे कहलाता है। बीच में जैसे रोड के आसपास में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे नीचे पहुंच जाता है वो नीचे का एरिया जो आप देख रहे हो ना, जो अभी हम जूम कर रहे हैं, ये सारा एरिया केम्प्टी फॉल है। और ऊपर भी है जो केम्प्टी फॉल का ही पार्ट है, बट वहाँ पर क्राउड थोड़ा कम मिलेगा। केम्प्टी फॉल में नीचे क्राउड बहुत ज़्यादा है। ये आपका प्रॉपर व्यू है हिमालय उसके बीच में से निकलता हुआ एक अनोखा अद्भुत झरना। और नीचे जाने के दो रास्ते हैं, या तो एक आप पैदल जाइए, या तो ये 250 रुपये की टिकट ले लो गंडोला से। तो गंडोला नीचे लेके जाएगा और फिर वापस भी लेके आएगा। आप डाउन की टिकट है दोनों की। आज क्राउड बहुत कम है, अदरवाइज ये क्राउड इतना होता है कि लाइन इसमें इतनी लग जाती है कि आप कि पूरा बाहर तक, पूरा ऊपर तक लाइन लगने लग स्टार्ट हो जाती है। चलो फिर नीचे जाते हैं, फिर आपको बताते हैं।
हाँ जी गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन। और जैसा कि हमने आपको दिखाया है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं और बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मोस्टली सारी ग्रीनरी है, जितना ग्रीनरी आप देखोगे ना बाहर तो देखने को मिलेगी, साथ साथ में तो फूल देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। बहुत ही यूनिक है, बहुत है ही ना? यूनिक है। बहुत अच्छा है। और यहाँ So, किड्स के लिए बेसिकली झूले वूले भी हैं, और सेल्फी पॉइंट आपको बनाना है तो आपके पीछे देख सकते हो हमारे। बहुत ही प्यारा सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जो हमारे बिल्कुल पीछे है, हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है वीडियो में। और बस अब हम यहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा झूला झूलते हैं और थोड़ा कुछ खाते हैं, और फिर उसके बाद आपसे आपको मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ले समूह स्टार्ट कर दिया भाई मैंने तेरा व्लॉग। अच्छा, मेरा व्लॉग। हेलो, हेलमेट पहना हुआ है मैंने। और हम खा रहे हैं गुड्डी के बाल। ये ले, तू भी खा ले। आनंद, तुम भी खा लो। चलो। ये बुद्धा टेम्पल जा रहे हैं अभी हम। बुद्धा टेम्पल का रोड है, और ये वहीं उसी के साथ से ही कंपनी गार्डन जो है उसी के साथ में से ही एक और पैरेलल रोड जा रहा है जो कि सीधा बुद्धा गार्डन में जाता है। तो आपको भी आगे जाते हैं, बुद्धा गार्डन दिखाते हैं। फाइनली हम बुद्धिस्ट टेम्पल पहुंच गए हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे जगह है पार्किंग की, आप लगा सकते हो। तो ये कुछ ऐसे थॉट्स लिखे हुए हैं एंट्री पे, और ये फाइनल हमारी डेस्टिनेशन है। बुद्धिस्ट टेम्पल। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हो, ये कब बना है, कैसे बना है, और क्या क्या चेंजेस होते रहे इसमें, तो इस हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी हम अंदर चलते हैं, फिर आप चलते हैं। आपको दिखा दिया है यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल, जो कि मसूरी के बहुत पास है। हाँ, इसमें कंपनी गार्डन के बहुत पास है। कंपनी गार्डन से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, आई गेस। हाँ, मुश्किल से 1 किलोमीटर, उसी के साथ में ही पैरेलल रोड जा रही है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, विजिट करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है। पे हमारे पीछे जो आप व्यू देख रहे हैं, ये मंदिर से टेम्पल से बेसिकली व्यू है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। बहुत प्यारी वैली यहाँ से दिखती है। मैंने नोटिस किया, पता नहीं आप लोगों ने भी किया होगा, जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल है ना, ये मोस्टली आपको पहाड़ों में ही मिलेंगे। हाँ जी, एरिया में, हिमाचल में भी है, मैक्लोडगंज में, जो कि मेन टेम्पल में से एक है। हाँ जी, मैं धर्मशाला में जो है सो वहाँ पे ज्यादा है। और बस अभी के लिए इतना ही, और अब हम चल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो होने वाली है एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट। वो लास्ट टाइम हम गए थे तो नहीं देख पाए थे, वो भी हम पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अब हम आपको जाके दिखाते हैं वहाँ पे क्या है। ये तो हमने पहले भी विजिट किया हुआ है, बट जॉर्ज एवरेस्ट हम लास्ट टाइम गए थे, बट उस समय बहुत ज्यादा ना, सॉरी हवा बहुत चल रही है, उस समय बहुत ज्यादा खराब थी लोकेशन, जाने का रास्ता नहीं था। तो अभी बता रहे हैं कि काफी अच्छे से वेल डेवलप कर दी गई है। तो अभी हम जाते हैं वहाँ पे और जाके देखते हैं कि कैसा लगता है जॉर्ज एवरेस्ट। ये हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं समूह? अभी तो बताया था हमने वीडियो में कि हम जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये मॉल रोड से हम बाहर निकल के ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है,
जो कि सीधा जॉर्ज एवरेस्ट मिलता है। और ये ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर दिखा रहा है? अभी ये हमें माल रोड से दिखा रहा है 5.5 किलोमीटर, जो कि मतलब almost अप्रोक्स 20 5.5 किलोमीटर का है। 20 मिनट। हाँ 20 मिनट। क्या बात है मोहित, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट चीजें बताई है। तो ये 20 मिनट में ट्रैवल कंप्लीट होगा। रास्ता बहुत प्यारा है, मंजिल पता नहीं कैसी होगी। हम रास्ते का मजा उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी स्कूटी के साथ। यस। हाँ जी, सो वेलकम बैक। अभी जब हम आपसे लास्ट हमने आपसे कॉन्वर्सेशन करी थी, उस टाइम पे हम लोग टेम्पल में थे। उसके बाद हमारा प्लान था जॉर्ज एवरेस्ट जाने का, जो कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे वहां तक। पहुंच गए थे क्या? ऐसे मत्था टेक लिया? बिल्कुल हम वहां पे पहुंच गए थे, बट द थिंग इज कि 6 बजे तक वो बंद हो जाता है और ऑलरेडी 6 बज चुके थे। तो हम लोगों 6:10 के आसपास पहुंचे थे हम। हाँ, तो हम लोगों को टिकट नहीं मिली। वहाँ की टिकट है 200 पर पर्सन। सो वहाँ पे बेसिकली एक म्यूजियम है और एक गार्डन है और साथ में एक व्यू पॉइंट है। तो ये 3 चीजें हैं वहाँ पे। हाँ, तो जाके आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। हम तो नहीं पहुंच हम पाए। नहीं पहुंच पाए हमने और कोशिश करी थी कि हम वहाँ पहुंच जाएं, बट टाइम से ना पहुंचने की वजह से वो क्लोज हो चुका था। तो हमें वहाँ गेट से ही ऐसे मत्था टेक के वापस आना और ऊपर से चीज एक और हो गई है, यहाँ पे वेदर थोड़ा खराब हो गया है, बारिश शुरू हो गई है। सो अभी हम जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं वो हम हल्की 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 बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी में हम शूट पूरा कर रहे हैं। काला हो रखा ऊपर बादल। और यहाँ सो यही अपडेट आपको देना था, इस वजह से हम जॉर्ज एवरेस्ट नहीं जा पाए। सो हम रियली सॉरी, हम आपको वो नहीं दिखा पाएंगे। और अब हम कोशिश कर रहे हैं हम फटाक से भाग के जाएं, मसूरी पहुंचे और फिर ये जो स्कूटी है ये वापस दे दो। सबसे पहले स्कूटी वापस दें और और मॉल फिर रोड पे भी अपना थोड़ा बहुत कुछ खाए पिए, खाए क्योंकि हमने पिए। काफी टाइम से कुछ खाया केम्प्टी नहीं फॉल है। में जो हमने लास्ट खाया था मैगी, आई गेस, जो आपको दिखाई थी मैगी शायद। खाई थी, हाँ। हाँ, उसके बाद हमने नूडल्स खाए थे, दैट्स इट। उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, दैट्स इट। सो मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। सो हमें लगा कि ये सही टाइम है ब्लॉग एंड करने का, बिकॉज हमें नहीं पता कि आगे हमें ये व्यू मिलेगा नहीं मिलेगा। और कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौसम बारिश बहुत खराब है। ज्यादा है। कुछ नहीं पता, मॉल रोड पे भी क्या पता बारिश हो रही हो। करेक्ट। सो तो एक हमने दिन में कहा जो प्लानिंग थी कवर करने की वो तो पॉसिबल नहीं पॉसिबल नहीं है है। अभी ना। बहुत सारी चीजें बच रही हैं, ऑलमोस्ट 3-4 चीजें और बच रही हैं जो कि नहीं हो पाई। हम सोच रहे थे कि आज हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमने प्लान तो ये किया था कि हम चक्राता जाना था हमें बट कल ये से। वेदर की वजह से और आज हम जो रात को डिले चल निकलना रहे हैं, था। और वो भी हम स्कूटी से इतना लेट चल रहे हैं। और अगर हम So, अब थार होती तो मतलब ही नहीं था कि और कुछ जगह ऐसी है ना मोहित जहाँ पे हम गाड़ी से नहीं जा नहीं सकते। जा सकते। अभी जैसे ये एवरेस्ट ही है, हाँ, तो जॉर्ज यहाँ एवरेस्ट, पे यहाँ पे मतलब, सिंगल लेन है। और छोटी गाड़ियां तो वो बिल्कुल जाएगी, बट बड़ी गाड़ी तो फिर बिग नीचे ही नो। पार करनी पड़ेगी, फिर वॉक करते हुए क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी सिंगल लेन है कि अगर एक सामने से गाड़ी आ रही है तो स्कूटी तक पास ऑन नहीं हो सकती है। हमें एक दफा स्कूटी से उतर के स्कूटी को पीछे खींचना खींचना पड़ा। पड़ा। और वो बिल्कुल ढलान में है, तो यू नीड सम सपोर्ट कि वो पीछे से कोई खींचे। सो तो यही था। अभी हम इस लोकेशन पे तो ब्लॉग एंड कर देंगे, बट इस लोकेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। करेंगे तो वही मसूरी से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो हमने कहा कि चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं। दिन भी ढलने वाला है, ढल ही ऑलमोस्ट ढल गया ही गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब अंधेरा हो क्या गया। बचा है, शाम बिल्कुल हो ही गई काले है। बादल आ रखे हैं। ऑलमोस्ट 7 बजने के आसपास का टाइम होने वाला है यहाँ पे। हम्म। तो हम चाहते हैं वापिस मसूरी जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं इस समय, या फिर आप भी कुछ खाओ पियो, इंजॉय करो, एंजॉय ब्लॉग को करो, देखो। रेस्ट करो, ब्लॉग को और देखो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स, उनके साथ भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें हाँ जी, और इससे एक काइंड ऑफ मोटिवेशन। मिले। और आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ये ट्रैवल ब्लॉग अगर अच्छा लगता है ना, मतलब हम तो करेंगे, जाहिर सी बात है। कोशिश करेंगे फिर हम ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग आगे भी शेयर करें। बस आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले दिन। तब तक के लिए मोहित एंड सिमी की तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें। चाहिए मत, जाने के बाद एक बार व्यू दिखाता हूँ, व्यू एंजॉय करते हुए फिर जाइए आराम से। करेक्ट। चलो, ठीक है, ओके, बाय, सी यू, तब तक मिलते के हैं लिए कल। नमस्कार, बाय बाय।